फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं और किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझो सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इसका मुझे क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, कैसे सॉल्व करूँगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ये जो लीनियर इक्वेशन होगा ना, ठीक है, उसमें देखना है कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है, हमको क्या देखना है कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसका क्या कोएफिशिएंट है वो 1 है। आई बात समझ में, जिसका कोएफिशिएंट 1 है हमको वो वेरिएबल चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल y जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इस y को एक तरफ रखूँगा इक्वेशन के और बाकी सबको वो साइड लेके जाऊँगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर 2x ये +4 जो है वो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये -y वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, अब ये मेरा एक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ y बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जो x वेरिएबल है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y जो है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब मैं जैसे जैसे x की वैल्यू लेते जाऊँगा वैसे वैसे मेरे को y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, तो मैं x की 3 से 4 वैल्यूज़ अज्यूम करूँगा एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो इधर वैल्यू क्या है, देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब मैं क्या करूँगा, मैं x का 3 वैल्यू अज्यूम करूँगा और y का 3 वैल्यू मेरे को मिलेगा। आई बात समझ में। तो अभी मैं x का 3 वैल्यू अज्यूम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ जो मैं वैल्यू अज्यूम करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले x लिखो, x y लिखो और x, y लिखो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं x का 3 वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं x का 3 वैल्यू लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं, सबसे पहले मैं 1 लेता हूँ। आई बात समझ में, x का वैल्यू क्या लेता हूँ, 1। तो अभी x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, देखो तो ये x का वैल्यू 1 जो है ना इस इक्वेशन में पुट करने का, इसको नाम दे दो, इक्वेशन 1। तो इधर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या है, देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है। ठीक है, अब x के जगह पे 1 रखो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 4। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 4। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 कितना हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया। आई बात समझ में। जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया, अब मैं टेबल में पुट करूँगा, जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला, -2 मिला। y का वैल्यू मुझे क्या मिला, -2 मिला। तो ये x और y का वैल्यू यहाँ पे लिखने का 1, -2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं कि 1 - 2 ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया जिसमें x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या है, -2 है। अब सिमिलरली मैं x का और 2 वैल्यू अज्यूम करता हूँ। ठीक है, अब मैं अज्यूम करता हूँ पुट x इज इक्वल टू, अब मैं अज्यूम करता हूँ पुट x इज इक्वल टू क्या अज्यूम करूँ, 2 अज्यूम करता हूँ मैं। समझो मैंने x का वैल्यू क्या अज्यूम किया, 2 अज्यूम किया। ठीक है, मैं x का कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 में 2 का वैल्यू पुट करूँगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 4। y का वैल्यू क्या आ गया, 4 माइनस 4 0। जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये 2, 0 मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ठीक है, एक ये कोऑर्डिनेट मिल गया, एक ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, हम 2 पॉइंट से भी क्या कर सकते, लाइन बना सकते हैं, लेकिन हम तीसरा पॉइंट कन्फर्मिटी के लिए लेते हैं कि हमारा लाइन कैसे, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 लेते हैं। चलो x इज इक्वल टू 3 लेते हैं। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 3 लिया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4। y का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या आ गया, 2 आ गया।
जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो 3, 2 मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए ना, मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब ये 3 कोऑर्डिनेट को मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ कैसे बनाना है वो देखो। जो भी आपका ग्राफ पेपर रहेगा ना, ग्राफ पेपर में आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन ढूंढनी है और उधर एक एक्सिस बनाना है, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। और वर्टिकली मिडल में एक लाइन बनाना है, वो आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स पे, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो एक बॉक्स को कंसीडर करोगे और 1 2 3 4 ऐसा नंबर उसको देते जाओगे। तो 0 बीच में 0 आएगा जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। राइट साइड में प्लस होगा, लेफ्ट साइड में माइनस। एक्स एक्सिस में राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। वैसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्केल लिखेंगे। स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है ना, वो 1 यूनिट है दोनों एक्सिस में, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे। आई बात समझ में? इतना आपको ग्राफ के ऊपर करके लेना है, फिर उसके बाद में आपको पॉइंट प्लॉट करना है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आ गया, देखो 1, -2 आ गया, 1, -2, ठीक है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट प्लॉट करना सीखा होगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो 1, -2 में कहाँ पुट करूँगा, देखो x का कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में आएगा, और y का कोऑर्डिनेट माइनस है तो y का कोऑर्डिनेट माइनस इधर है। तो 1, -2 समझो मेरा पॉइंट इधर आ गया, अब एग्जैक्टली ग्राफ तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बना के दिखाता हूँ। और समझो मेरा 1, -2 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में 2, 0, सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, 2, 0। तो 2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, और 0 कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो 2, 0 यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। आई बात समझ में? 2, 0 ऐसे आपको पॉइंट बनाना है, ठीक है। फिर थर्ड वाला पॉइंट क्या है आपका, 3, 2 है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, 3, 2 है। तो पॉइंट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट मिला मुझे, ये जो 3 पॉइंट, अब इसको, इस पॉइंट को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। ये 2 है और इस पॉइंट को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, 1 इधर है, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट मिला, इसको मैं क्या करूँगा, स्केल और पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, तीनों को ज्वाइन करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कहीं, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ऐसा लाइन मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा एक लाइन मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ मिला, ये जो लाइन मिला, वो किसका मिला, 2x - y = 4 का मिला, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो। आई बात समझ में? तो 2x - y = 4, आप इसको ऐसा नाम दे दोगे, इस ग्राफ को नाम दे दोगे 2x - y = 4। आप इस लाइन को ऐसा ऊपर नाम दे दोगे, इसका ग्राफ का नाम जो है वो 2x - 4 है। आई बात समझ में? तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमको ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही 2 इक्वेशंस हमको दिए होंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 इक्वेशंस दिए होंगे, हमको दोनों इक्वेशंस का ऐसा बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बना के ऐसा वैल्यू पुट करके हमको बॉक्स बनाना है। फिर उसके बाद में उस वैल्यूज़ को क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करेंगे तो 2 इक्वेशंस मिलेगा, तो ऐसी 2 लाइन बनेंगी। समझो ये एक लाइन है और समझो इधर से एक ऐसी लाइन जाएगी, समझो फॉर एग्जांपल ऐसी एक लाइन जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों लाइन का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते थे तो हमको x और y का वैल्यू मिलता था ना, वैसे ही ग्राफिकल मेथड से हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो मेरा x और y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो समझो ये मुझे जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 3.5, 3.5 और 0 मिलेगा, 0 और 3.5 मिलेगा, ठीक है। 0 और -3.5 ऐसा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग ग्राफिकल मेथड से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूँ कि ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं।
थोड़ी देर पहले हम लोग ने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग ने देखा, ठीक है। अब हम लोग किसी भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया ना वैसे ही सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, फिर उसके बाद दूसरे का ग्राफ बनेगा, दो लीनियर इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हम लोग को सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देगा, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। तो समझो मेरा पहला इक्वेशन है x + y = 4। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको देखना है कि किसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो x का भी कोएफिशिएंट 1 है और y का भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैं किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x को इधर ही रखता हूँ और ये जो y है ना y को वो साइड लेके जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 - y हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, 4 - y। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं y का 4 वैल्यू अज्यूम करूँगा, ठीक है। y का 4 वैल्यू अज्यूम करूँगा, उस हिसाब से हमको क्या मिलेगा, x का 4 वैल्यूज़ मिलेगा, ठीक है। हम लोग जो लाइन है ना वो 2 पॉइंट से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट से भी हम लोग लाइन बना सकते हैं, लेकिन समझो आप लोग अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो तो आपका दूसरा पॉइंट अगर गलत हो जाता है तो क्या होगा, समझो ये लाइन ऐसी जा रही थी, अब ये लाइन समझो तुमको दूसरा पॉइंट ये मिल गया तो अब ये लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, हम एक तीसरा पॉइंट अज्यूम करते हैं जो हमको कन्फर्मिटी देता है, हमको श्योरिटी देता है कि हमारा लाइन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। समझो 2 पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने तीसरा पॉइंट अज्यूम किया, तीसरा पॉइंट निकाला, तीसरा पॉइंट अगर इन दोनों के बीच में आ गया तो समझो मेरा लाइन ऐसे ही जा रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में 4 पॉइंट लिया है, ठीक है। इसीलिए आप लोग 4 पॉइंट अज्यूम करोगे। तो x का वैल्यू क्या है, x = 4 - y है। अब मैं क्या करूँगा, y का 4 वैल्यू अज्यूम करूँगा और x का 4 वैल्यू मिलेगा। तो मैं इधर लिखूँगा पुट y = 1 लूँगा। सबसे पहले 1 लेता हूँ तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इक्वेशन लिख दो, इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट y = 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 लिख दो, x = 4 - y। आई बात समझ में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - y के जगह पे 1 डालो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आई। तो जब मैंने y का वैल्यू 1 लिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये हो जाएगा 3, 1। ये मेरे को जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर वो मेरे को क्या मिलेगा, 3, 1। अब मैं y का वैल्यू दूसरा लेता हूँ, पुट y = 3 लेता हूँ। समझो मैंने y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x = 4 - y। तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 4 - 3, 1 आ गया। आई बात समझ में। जब मैंने y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 3। बात समझ में आई। अब मैं कोई एक नेगेटिव वैल्यू लेके देखता हूँ, ठीक है। पुट y = समझो मैंने -3 लिया या -2 लिया, समझो मैंने -2 लिया, ठीक है। समझो मैंने पुट y = -2 लिया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x = 4 - y। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - -2। देखो ये माइनस ये वाला है और y का वैल्यू -2 है तो -2 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 2। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 4 + 2 6। आई बात समझ में, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो जब मैंने y का वैल्यू -2 लिया तो x का वैल्यू क्या मिला, मेरे को 6 मिला। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, -2। आई बात समझ में। अब एक कोऑर्डिनेट और लेना है हमको, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट y = 5 लेता हूँ। समझो मैंने 5 लिया तो क्या आंसर आएगा, देखो। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 - y। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 - 5। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 - 5 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो जब मैंने y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 5। बात समझ में आई। अब हमको ये 4 कोऑर्डिनेट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 1 है। तो 3, 1 किधर आएगा, देखो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 3, 1 समझो पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसा पॉइंट बना दूंगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, देखो 1, 3 है, 1, 3। 1 क्या है,
1 क्या है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो 1,3 इधर आएगा, ये पॉइंट आएगा, 1,3 आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो 6,-2, 6,-2 मतलब देखो 6 पॉइंट यहाँ पे है एक्स कोऑर्डिनेट पे और -2 कहाँ पे है वाई कोऑर्डिनेट पे। समझो यहाँ पे कहीं पे तो पॉइंट आएगा, समझो यहाँ पे कहीं पे तो पॉइंट आएगा, ठीक है। 6,-2 ये वाला, -2 का लाइन ये और 6 का लाइन ये। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या है देखो -1,5, तो देखो -1 यहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और 5 मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, तो -1,5 समझो यहाँ कहीं तो आया, ठीक है, समझो यहाँ कहीं तो आया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट, चारों पॉइंट है देखो, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक लाइन में दिख रहा है, आप लोग जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट को क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो समझो ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट मैं लाइन पे ही बना देता हूँ, वो लाइन पे ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया, पहले वाले इक्वेशन का बन गया, ठीक है। तो पहला ये वाला इक्वेशन क्या है, x + y = 4 है, तो इसको नाम दे देने का इधर x + y = 4, ठीक है, x + y = 4 आप लोग नाम दे दो इसको। तो ये अपना पहला इक्वेशन, पहला ग्राफ बन गया। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले इक्वेशन का सेम मेथड से टेबल बनाऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा और उसका भी एक ग्राफ बनाऊंगा। तो वो मैं ये साइड में करता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, सेकंड वाला इक्वेशन है मेरा 2x - y = 2। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है कि जो y का कोऑर्डिनेट है ना, y का कोऑर्डिनेट सिंगल है ना, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 है, उसको मैं एक साइड में लेके जाऊँगा और बाकी सबको एक साइड में। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2x - 2 = y, ठीक है। ये +2 जो था वो साइड गया तो -2 हो गया, और ये जो -y है ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर y = 2x - 2, इसको इक्वेशन 2 दे दो। आई बात समझ में। अब मैं वापस टेबल बनाऊंगा, ठीक है, मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। x y y, ठीक है, x y और x y, आई बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पुट करूँगा, पुट x का वैल्यू लूँगा तो y का वैल्यू मिलेगा ना, तो पुट x = सबसे पहले मैं 1 लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ 1, पुट x = 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 की बात हो रही है, तो 1 पुट करो तो इक्वेशन क्या है, y = 2x - 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 1 - 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 2, 2 - 2, y का वैल्यू हो जाएगा 2 - 2 0। जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या मिल गया 0, तो 1,0 मेरा एक पॉइंट हो गया। आई बात समझ में, 1,0 मेरा एक पॉइंट हो गया। अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, पुट x = 3 लेता हूँ, समझो मैंने 3 लिया, तो y का क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा, y = 2x - 2, तो y का मिल जाएगा 2 × 3 - 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 3 = 6 हो गया, 6 - 2, तो 6 - 2 कितना हो गया, 6 - 2 4 मिल गया अपने को, ठीक है। तो जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया, x का वैल्यू कितना लिया 3 लिया, तो y का वैल्यू कितना मिला 4, तो 3,4 मेरा एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। वैसे ही अब मैं पुट x = एक क्या लूँ बताओ, समझो मैं -1 लेता हूँ, समझो मैंने क्या लिया -1 लिया, तो क्या हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट, y = 2x - 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × -1 - 2, तो 2 × -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 - 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा -4। बात समझ में आई, -4। जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया, x का वैल्यू -1 लिया, तो y का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को, -4 मिल गया, तो -1, -4 एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब लास्ट कोऑर्डिनेट लेता हूँ मैं, लास्ट कोऑर्डिनेट क्या लूँगा, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो समझो मैंने पुट y = क्या, पुट x = क्या लिया, x = क्या लूँ बताओ, x = समझो मैंने 1 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, समझो मैं 2 लेता हूँ, पुट x = 2 लेता हूँ, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो y का वैल्यू मिलेगा y = 2x - 2, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 2 × 2 - 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 4 हो गया -2, तो y का वैल्यू 4 - 2 2 मिल गया। आई बात समझ में। जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया, तो 2 और 2 आ गया और 2,2। अब ये जो 4 कोऑर्डिनेट मेरे को मिले ना, अब मैं इनका भी ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1,0,
अब 1,0 कहाँ पे बनाओगे, 1,0 देखो 1 क्या है, 1 आपका एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो 1 इधर आ गया, ठीक है 1, और 0 क्या है, 0 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो 1 और 0 यहाँ पे मिलेंगे, तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 3,4 कहाँ बनाऊंगा, देखो 3 और 4 का लाइन इधर है, ठीक है, तो समझो मेरा ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में -1 और -4, -1 और -4 इनका पॉइंट यहाँ पे समझो मिलेगा, यहाँ पे -1 और -4, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, 2,2 है, तो 2,2 यहाँ पे मिलेगा, 2,2 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये चारों पॉइंट भी एक ही लाइन में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो इनसे भी एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, समझो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया इधर, समझो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप लोग जब ग्राफ पे बनाओगे ना, आप लोग जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए मुझे बराबर मिल रहा नहीं है, मैं इसका सोल्यूशन है ना पिक्चर के फॉर्म में अभी लगा भी दूंगा, ठीक है, तब तक के लिए समझो। तो अब ये जो ग्राफ मिला मुझे वो किसका मिला, इसका मिला, 2x - y, 2x - y इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ मिला ना। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, देखो ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। तो आप लोग ग्राफ में देखना कि ये पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, तो ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, ये आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मिलेगा। मैं बताता हूँ वो कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2 है, शायद 2,2 है, ठीक है, 2,2 है। तो ये जो आपको ग्राफ मिला ना 2,2, इसको ऐसा हाईलाइट करने का, 2,2 सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ही हाईलाइट करना है आपको। तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या मिल गया अपने को, 2,2 मिल गया, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे, देयरफॉर 2,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसका सोल्यूशन लिख दोगे, जो कोऑर्डिनेट आपका इंटरसेक्शन वाला है वही उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ग्राफिकल मेथड वाला सम है ना, ये थोड़ा लेंदी होता है लेकिन इजी होता है। आई बात समझ में, ये आपको एग्जाम में मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 to 5 मार्क्स के लिए ये सम आ सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो 4 कोऑर्डिनेट जो दिया है ना, वो लोग ने लिया है ना, वो मार्क्स के हिसाब से लिया होगा कि 4 कोऑर्डिनेट को 4 पॉइंट, 4 मार्क्स मिलेगा आपको, इस हिसाब से लिया है। नहीं तो आप लोग ग्राफ तो 2 पॉइंट से भी बना सकते हो और 3 पॉइंट से भी बना सकते हो, आई बात समझ में। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक में 4 कोऑर्डिनेट लिया है तो आप भी 4 कोऑर्डिनेट लोगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा हमने क्या किया, एक सॉल्व एग्जाम्पल मैंने आपके सामने सॉल्व करके बताया कि ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.2 है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो हमको ऐसा 2 टेबल दिया है और ये 2 टेबल में जो बॉक्सेस हैं हमको वो फिल करना है, ठीक है। हमको इक्वेशन का ग्राफ बनाने नहीं बोला है, हमको सिर्फ क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनमें जो x, कहीं कहीं x का वैल्यू दिया है, कहीं कहीं y का वैल्यू दिया है, तो और जो बॉक्सेस दिया है उसको हमको क्या करना है, फिल करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखो सबसे पहले x का वैल्यू में पहले वाले में क्या दिया है, 3 दिया है, y का वैल्यू बॉक्स बनाया है, ठीक है, और x और y के जगह पे 3,0 दिया है। तो सिंपल है, y कोऑर्डिनेट इधर क्या दिया है, 0, तो इधर 0 आएगा, आई बात समझ में। तो इधर डायरेक्टली 0 लिख देने का, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो x, y दिया है, ना तो ऊपर का वैल्यू दिया है, तो इसको हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो x + y है ना, x + y = 3 में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 5 रखेंगे, तो इधर लिखेंगे पुट, इसको इक्वेशन 1 दो, पुट y = 5 इन इक्वेशन 1 लिखेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू 5 रखो, तो x + 5 = 3, समझ में आया, x + 5 = 3। तो x का वैल्यू ये +5 है, वो साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, 3 - 5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 5 -2 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो x का वैल्यू -2 आ गया, -2 आ गया। अब नीचे वाला बॉक्स फिल करना है, तो ये हो जाएगा -2,5, -2,5। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में y कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट में बॉक्स बना है, तो x कोऑर्डिनेट इधर से क्या मिल जाएगा अपने को, 0, ठीक है। तो ये 0 इधर कर देने का। तो अपना पहला टेबल जो है, पहला टेबल अपना बन गया, हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे टेबल में देखो,
दूसरे टेबल में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, y का वैल्यू 0 है, तो इसको इक्वेशन 2 दो, ठीक है, और लिखो कि पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू 0 रखो, तो y x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 0 x हो जाएगा और y का वैल्यू x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 4 मिल गया, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,0। आई बात समझ में। फिर सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में देखो x का वैल्यू -1 है, तो पुट x इज इक्वल टू -1 रखने का, ठीक है, इन इक्वेशन 2। आया समझ में। और इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में। तो ये -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 हो जाएगा, तो माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये माइनस साइन भी वो साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपने को y का वैल्यू -5 मिल गया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1, -5 हो जाएगा, -1, -5। तो हमारा ये दोनों टेबल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, दोनों टेबल हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखा, ठीक है। फिर दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे तो उनका ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन कैसे निकालना है वो भी देखा हमने। एक एग्जाम्पल भी देखा कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.2 में पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, जब आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके डिस्कशन के लिए और डाउट सॉल्विंग के लिए हमने एक अपना टेलीग्राम का चैनल बनाया है, चैनल को ज्वाइन करिए और मुझे बताइए क्या डाउट है आपको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।